वालेकुम व्यूअर्स, मुझे कहते हैं सरदार और मैं यूट्यूब के चैनल सरदार ब्लॉग्स के लिए वीडियोस बनाता रहता हूं। और आज हम कुछ बात करेंगे निबोश के हवाले से। निबोश के अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि निबोश की फ़ीस कितनी है और निबोश के लिए निबोश कोर्स करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो कितनी चाहिए होती है, और फिर जो लोग जिन लोगों ने निबोश किए और वो फ्रेशर्स हैं क्या वो फील्ड में आ सकते हैं या नहीं। तो ये तीन सेक्शन होंगे आज हमारे पास, और मैं इन तीनों के अलग अलग से क्लिप बनाऊँगा और फिर ये तीन अलग अलग से भी अपलोड किए जाएंगे, और फिर इन तीनों को कंपाइल करके मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें ये तीनों जो सेक्शन है वो इकट्ठे होंगे, लेकिन इन तीनों सेक्शन के अलग अलग क्लिप्स भी मेरे चैनल पे अपलोडेड होंगे। तो इन तीनों सेक्शन के मैं अलग अलग क्लिप्स बनाऊंगा। और सबसे पहले आज हम निबोश सर्टिफिकेट करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, सबसे पहला सवाल जो है। और इस सवाल का मैं आपको ये रिप्लाई दूंगा भाई कि निबोश जो एक सर्टिफिकेशन है वो करने के लिए आपको कोई उन्होंने एसएच मेंशन नहीं किया हो, या उन्होंने निबोश की तरफ से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ये कोर्स आपकी इतनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, यानी आपका बैचलर होना चाहिए या मास्टर होना चाहिए, या फिर आपको एफएससी या कुछ ऐसी सर्टिफिकेशन या डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ऐसा कुछ निबोश की तरफ से मतलब उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट व्हाट यू नीड टू डू इसकी आपके पास मेरे हिसाब से कम एसएससी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और फिर आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है इंग्लिश जो है बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश में होता है कोर्स जो है। और फिर इसकी कुछ टेक्निक्स भी होती है एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए, तो ये बहुत टेक्निकल सी चीज़ है। तो उसको समझने के लिए और उस कोर्स को करने के लिए और फिर फील्ड में आगे जाने के लिए कम से कम आपके पास एसएससी होनी चाहिए, यानी मैट्रिक की 10th क्लास की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जितना कि मुझे पता है और जितना मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए कम से कम मेरे मुताबिक। एसएच कोई निबोश की तरफ से मेंशन नहीं। और अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूट कहता है कि यार आप पहले आयोश करें और फिर निबोश करें, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप डायरेक्टली निबोश के लिए जा सकते हैं, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है और इंग्लिश जो है बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और ताकि आप इन बातों को समझ सकें और जो कोर्स आप करने जा रहे हैं तो इस बारे में आपके पास मालूमात होनी चाहिए। तो मैं अगेन मेंशन करता जाऊँ कि निबोश कोर्स करने के लिए आपके पास आपकी जो कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको इंग्लिश जो स्पेशल इंग्लिश लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, और फिर आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, और फिर जब आप क्लास ले रहे हैं तो आपको लेक्चर्स जो हैं वो समझ आने चाहिए, और फिर आप जो है वो ये कोर्स इजीली कर सकते हैं। और इसके बाद मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई है, बस निबोश के लिए 10th क्लास होनी चाहिए, और लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ओके होनी चाहिए आपकी, ज़बरदस्त होनी चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम जो अटैम्प्ट कर सकें और इस कोर्स को पास करने में आपको आसानी और इस कोर्स की समझ में, और ताकि कल को आप आगे से आसानी से जा सकें। और यस लिसनर, जैसा कि हमारा पहला सेक्शन जो था वो निबोश के लिए निबोश सर्टिफिकेशन करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो तो मैंने बता दिया पहले क्लिप में। अब दूसरे सेक्शन में आ जाते हैं कि निबोश की फ़ीस क्या है। ये अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि निबोश की फ़ीस क्या है। तो निबोश की जो है वो इंस्टीट्यूट्स पे जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं या जो भी कॉलेजेस हैं या जो भी स्कूल्स हैं या जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो जो कोर्स कराते हैं उनकी अपनी अपनी होती है। मतलब किसी ने बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, अगर आप इंडिया में तो या पाकिस्तान में तो 10-20 हज़ार का ज़्यादा से ऊँच नीच होगी, और अगर आप यूएई में या किसी भी गल्फ़ कंट्री में तो कुछ दरम्स में या रियाल्स में या फिर दिनार्स में फ़र्क आ जाता है उसका। तो यूएई में अगर आप करना चाहते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड रेट है वो 3,500 से लेके और 4,000 दरम तक जाता है। अब इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड करता है कि उनका जो ट्यूटर है वो कैसा है, ये बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि निबोश एक ऐसा कोर्स है जिसकी आवर्स जो है बहुत थोड़े और कोर्स जो है काफ़ी टफ है। तो आपको ये चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए कि वो जो इंस्टीट्यूट है वो किस टाइप का है और उसके ट्यूटर जो है वो किस टाइप के हैं। और फिर उसकी फ़ीस को हम अक्सर देख लेते हैं कि ठीक है, इधर एक आदमी जो है वो 3,500 दरम ले रहा है और अगला जो 4,000 दरम ले रहा है, तो हम 3,500 वाले के पास चले जाते हैं, क्योंकि ये जो 500 हमें सस्ता पड़ रहा है। तो इसकी वजह से वो लोग 500 को सोच के और इंस्टीट्यूट को जो है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ निगलेक्ट करने की नहीं होती। अगर आपके 500 ज़्यादा चाह रहे हैं तो आई थिंक सो नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपको ट्यूटर अच्छा मिल जाता है और इंस्टीट्यूट जो है वो अच्छा मिल जाता है तो आपको 500 रुपये को मेरे हिसाब से 500 रुपये नहीं देखने चाहिए। तो जो मेन क्वेश्चन जो आप लोगों का था कि निबोश की फ़ीस कितनी होनी चाहिए, वो कम से कम जो है वो होनी चाहिए आपकी 3,500 से लेके 4,000 तक। और अगर पाकिस्तान में अगर हैं तो मतलब 1,20,30 ऐसा कुछ है कर रहे हैं फंसे, और ऐसे ही है मेरे ख्याल में।
तो 1 लाख से ऊपर ही है उसका, तो पाकिस्तानी रुपीस। और अगर आप यूएई में हैं तो यही 3,500 से लेके 4,000 तक जो है वो आपका जो ख़र्चा है वो निबोश पे टोटली मतलब क्लासेस और ट्यूशन फ़ीस और जो भी उनका होता है सर्टिफिकेशन तक 3,000 से 3,500 से 4,000 तक आपका सब कुछ हो जाता है, A to Z सब कुछ जो है वो आपका क्लियर हो जाता है। एंड द लास्ट सेक्शन के निबोश जो है वो जिन्होंने निबोश किए हुए है वो फ्रेशर हैं, अभी तक उनका फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं फील्ड को या नहीं? यार बहुत मैं क्या कहूँ यार, अभी इस क्वेश्चन के बारे में कभी कभी अजीब सा फील होता है। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो एक होती है यार, आपने जब जाता है फील्ड में तो आजकल एक कंपनी की तरफ से रख दिया जाता है कि यार 25 साल का लड़का और उसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस हो, तो कंपनीज़ का भी आजकल यही रूटीन चल रही है। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और डरे हुए हैं कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई भी ऐड देखते हैं न्यूज़पेपर में या इंटरनेट पे तो उन्होंने देखा होता है। मैंने एक मिसाल दी है कि होता नहीं है ऐसे एक्चुअली कि आप 25 साल उम्र है तो 20 साल एक्सपीरियंस, लेकिन होता ऐसे है। मैंने एक थोड़ा सा मैं ज़्यादा ले गया हूँ, लेकिन होता अक्सर मैंने ऐसे देखा है कि अगर आप 25 साल उम्र है तो आपसे वो 8 साल का और 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे होते हैं, जो कि आजकल कंपनीज़ ने एक रखा होता है। और कंपनीज़ क्या चाहती है? कंपनीज़ यही चाहती है कि हमारे पास जो बंदा है वो ट्रेंड होके आए, उसको हमें कुछ बताना ना पड़े। तो इसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि हमें 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और उसमें फिर वो आपके साथ सैलरी में ऊपर नीच करते रहते हैं कि आपका तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये वो है। जो HR वाले की पॉलिसी होती है सब कुछ जानते हैं। तो मैं HR वालों से पर्सनली तो मैं उनको लाइक नहीं करता, सीधी सी बात है। क्योंकि वैसे चलो पॉइंट से हट के हो जाएगा कुछ, आई डोंट वांट टू से अबाउट दिस थिंग एनीथिंग। तो इसके बारे में निबोश फ्रेशर्स जो हैं वो जिन लोगों ने अभी निबोश किया हुआ है, भाई मेरे अगर हम भी फ्रेश थे तो हम इस फील्ड में आए। ऐसा नहीं है कि कोई घर से एक्सपीरियंस लेके आता है, जब आप फील्ड में जाते हैं तभी आपको एक्सपीरियंस होता है। तो आपको जब आप फ्रेश होते हैं तो आपको कुछ शो करने की ज़रूरत होती है कि आप फ्रेश भी और आगे वाला आपको जॉब क्यों दें। एम्प्लॉयर का ये सवाल होता है कि भाई मैं आपको जॉब क्यों दूँ? तो आपके पास कुछ ऐसी आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, कुछ ऐसी सर्टिफिकेशन जैसे निबोश हो गया, और फिर आप उसको कुछ ऐसा शो करें इंटरव्यू में कि येस आई कैन डू and I am the good, I am the best. So you have to show them कि I am the best. आपको इंटरव्यू में आपकी बातों से पता लगना चाहिए, आपके एटीट्यूड से पता लगना चाहिए कि आप वाकई एक प्रोफेशनल बंदे हैं और वो जो जॉब है आप विलिंग हैं और आप उसको कर सकते हैं। सो यू कैन डू इट, इफ़ यू कैन डू इट एंड यू कैन से येस आई कैन, आई एम द परफेक्ट पर्सन और आई एम द बेस्ट पर्सन टू डू दिस जॉब। तो आपने उसको कन्विंस करना होता है, आपने मोटिवेट करना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत होता है, लेकिन वो उन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल का और आगे वाले को कन्विंस नहीं कर पाते इंटरव्यूअर को, तो फिर उसको इंटरव्यूअर को इतना मज़ा नहीं आता है। तो मेन चीज़ ये होती है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है आपके पास टेक्निकल नॉलेज, मैंने बहुत सारे अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे जो टेक्निकल नॉलेज उनके पास भरा होता है उनके दिमाग में, बिल्कुल आप उनसे कोई भी क्वेश्चन करें तो कंप्यूटर की तरह, इंटरनेट की तरह ठक जवाब देते हैं अपनी फील्ड से। लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो फिर वो सेटिस्फाई मतलब क्या होता है, कन्विंस नहीं कर पाते इंटरव्यूअर को। तो ये चीज़ बड़ी होती है कि इंटरव्यूअर ये देखता है, क्योंकि ये सेफ्टी फील्ड ही ऐसी है कि प्रोफेशनल और ये बोलचाल का काम है ज़्यादातर, कि आप वर्कर को या फिर अपने जो सीनियर्स हैं या फिर आपका जो कंसल्टेंट है या फिर जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर है, आप सब कॉन्ट्रैक्टर में है, तो उसको कैसे कन्विंस करते हैं। तो इंटरव्यूअर समझता है कि ये बंदा अगर मुझे कन्विंस नहीं कर पाता तो ये अपने एम्प्लॉइज़ को या अपने एम्प्लॉयर को या फिर अपने कॉलीग्स जो हैं या फिर अपने जो इसके साथ वाले कंसल्टेंट है या फिर मेन कॉन्ट्रैक्टर, उनको कैसे कन्विंस करेगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो टेक्निकली हिसाब से अगर आप स्ट्रांग है तो आपको जो है मैनेजमेंट भी कुछ इधर होनी चाहिए, क्योंकि निबोश का पहला सब्जेक्ट मैनेजमेंट के बारे में वो लोग बताते हैं। जो IGC 1 है तकरीबन वही चीज़ें बताते हैं, वो पॉलिसी क्या और ये फिर सारी कुछ टेक्निकली वो जो मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। तो कहने का मकसद ये कि आपके पास आप इंटरव्यूअर को कन्विंस कर सको, इतनी आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप टेक्निकल को जवाब कुछ दे बैठते हैं और बाद में आप चुप करके बैठते हैं और इंटरव्यूअर जो है वो देख रहा होता है कि चीज़ को देख रहा होता है, सिर्फ ये नहीं देख रहा होता कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो ओके आप चल गए। ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें वो लोग नोट करते हैं और उनके पास एक प्रॉपर वो होता है, हर चीज़ में वो टिक करते हैं या फिर मार्किंग करते हैं कि इस हिसाब से ये बंदा कितना पूरा उतरता है या इस लाइन में ये कितना बंदा पूरा उतरता है। तो एक चीज़ को बंदे की नोट कर रहे होते हैं। तो स्पेशली जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो भी बता रही थी इंटरव्यूअर को कि आप कितने प्रेशर में या कॉन्फिडेंस से बैठे हैं।
तो इंटरव्यूअर को मेन चीज़ है, आप अगर टेक्निकली पास हो गए, आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया, तो आप इंटरव्यूअर को कोशिश करो कि कन्विंस करो अगर आप फ्रेशर हो तो। एक्सपीरियंस हुआ बंदे को तो अक्सर ऑफ़र्स भी आती रहती हैं कि आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगली कंपनी आपको खुद ही सम टाइम ऑफ़र कर देती है कि आप हमारे पास आ जाए, हम आपको इतनी सैलरी देंगे। तो ये जो एक ब्रेक थ्रू है, ये आपको खुद लेना होता है, ज़बरदस्ती लेना होता है अक्सर। तो बस यही है, अभी आज के 3 क्लिप्स थे कि निबोश की फ़ीस कितनी होती है, निबोश करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, फिर जो निबोश में जो फ्रेशर्स हैं वो क्या फील्ड में आ सकते हैं। तो मैं हर कोई भाई फ्रेश होता है और हर कोई इसी तरह आता है, हर किसी को ब्रेक थ्रू मिलता है, बस किस्मत की बात है। मैं तो हर टाइम यही कहता हूँ कि लक की बात है, और लक जो है वो बड़ा मैटर करता है इस मामले में। तो ये मेरे 3 क्लिप्स थे, और तीनों क्लिप्स को जो है मैं अलग अलग से भी अपलोड करूँगा, इन तीनों सेक्शंस को, और फिर इनकी एक ही वीडियो जो है वो कंपाइल करके बनाऊँगा। और भी इंशाल्लाह भी मेरे रेगुलर जो है वो वीडियोज़ आती रहेंगी, इतनी एब्सेंट्स में नहीं करूँगा जितनी मैं पहले करता था। पहले थोड़ा सा इशू था क्योंकि मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा था, अभी भी मैं ड्यूटी में बैठा हुआ हूँ, जैसे आपको मेरी वेस्ट नज़र आ रही है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है सम टाइम निकालना। तो इंशाल्लाह रब्ता रहेगा, जुड़े रहेंगे। आपने क्या करना है, आपने सरदार व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना है, SARDAR और फिर स्पेस और फिर VLOGS, इसको सब्सक्राइब करते रहना है मज़ीद वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।